बिहार मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025। जैसा कि बिहार में मैट्रिक इंटर का एग्जाम हो गया है और रिजल्ट भी आ गया है, और अब जो कैंडिडेट को इंतजार है वो है स्कॉलरशिप का। और स्कॉलरशिप जो है 2025 में आवेदन के लिए आप इसी साइट से आवेदन होना है। लेकिन अभी तक इसमें जो है साइट पर कोई भी 2025 के स्कॉलरशिप के लिए अपडेट नहीं दिया गया है। पिछले साल 2024 में अप्रैल महीना में ही आवेदन जो है शुरू कर दिया गया था, और आज 1 मई 2025 है। आवेदन को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस महीना में किसी भी तारीख को जो है आपका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। आवेदन करने से पहले जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखना है, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका जो है मार्कशीट और मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको जो है आवेदन करने में लगेगा। आवेदन जो है 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद 15 से लेकर के महीना दिन के बीच बोर्ड की तरफ से आपके मोबाइल में एक यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है, और जैसे ही वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिलता है, तब जा कर के इसी साइट पे आकर के दोबारा उस यूजर आईडी और पासवर्ड से जो है आप आगे के प्रोसेस को क्लियर कर पाते हैं और फॉर्म को सबमिट कर पाते हैं। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान में आपसे मार्कशीट मांगा जाएगा और आधार कार्ड एक लगेगा, और आधार का वेरिफिकेशन भी होता है। तो आधार का वेरिफिकेशन आपका तभी कंप्लीट होगा जब बोर्ड के पास जो डेटा आपका मौजूद है, जो भी आपके मैट्रिक के या इंटर के मार्कशीट में नाम, जन्म तिथि या फिर पिताजी का नाम है, सेम वही नाम आपके और डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होता है तो आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप आधार वेरिफिकेशन के बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ अगर मिसमैच रहेगा तो तुरंत लिख देगा कि ये जो है मिसमैच है। तो ऐसे में आपको अभी ये आधार कार्ड और जो मार्कशीट आपको आया है उनको जो है एक बार मिला लेंगे, उसमें नाम, जन्म तिथि को एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगर कुछ भी अगर उसमें मिसमैच है, कुछ भी अगर अंतर देखा जा रहा है, तो अभी ये जो है आप आधार सेंटर जा करके आधार कार्ड को हूबहू मार्कशीट की तरह जो कर लेना है, क्योंकि मार्कशीट को सुधारना तो संभव ही नहीं है। तो आधार कार्ड अभी ये जो है आपको अपडेट कर लेना है। दूसरा काम आपको ये करना है, इसमें बताया गया है कि आपका जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनकी भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड मतलब डीबीटी के लिए नहीं है, वह बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो है बैंक जो है आधार से सीडेड होना चाहिए। अगर आधार से सीडेड नहीं है तो आप बैंक जा करके आधार से सीडेड कर लीजिए। आधार सीडेड है या नहीं है इसको आप घर बैठे खुद से भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे माय आधार। तो चलिए मैं सर्च करता हूं माय आधार। माय आधार सर्च करने के बाद जो माय आधार लॉगिन है इस पर आप आएंगे। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, जो UIDAI का जो वेबसाइट है, जो आधार कार्ड का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का, इनमें यहाँ जो इस साइट पर आधार डाउनलोड, आधार अपडेट, आधार से जुड़ा हुआ जितनी भी सर्विस है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ आना है बैंक सीडिंग स्टेटस। आपको बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करना है। बैंक सीडिंग स्टेटस जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ आपसे आधार नंबर मांगा जाता है, तो आप यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर जो है आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करते ही आपको आपके जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP आएगा और आप यहाँ वो OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ जो है आपको बताएगा। बैंक सीडिंग स्टेटस में आधार नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है पहले वो शो करेगा, फिर जो बैंक आपका आधार से सीडिंग है उनका नाम शो करेगा, जैसे कि मेरा यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शो कर रहा है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो यहाँ है बैंक सीडिंग स्टेटस। तो बैंक सीडिंग स्टेटस में यहाँ एक्टिव दिखा रहा, अगर यहाँ आपका इनएक्टिव दिखाएगा तो आप समझ लीजिएगा आपका बैंक आधार से जो है सीडेड नहीं है। तो ऐसे में आपको बैंक जाकर के सबसे पहले आपको बैंक सीडिंग करवाना होगा। तब जाकर के फिर बैंक सीडिंग करने के 15 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ जैसा कि बताया गया है बैंक खाता को आधार से सीडेड करने के बाद न्यूनतम 15 दिन तक आपको इंतजार करना है, तो इसमें आपको 15 दिन लगेगा।
15 दिन के बाद आप फिर से अगर आप बैंक जाके या तो पता कर लीजिए, यानी तो खुद से घर बैठे ही इसी साइट पे यहाँ आकर के देख लेंगे। आपका अगर इनएक्टिव था तो 15 दिन के बाद जो है आपका एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आपका एक्टिव होगा और यहाँ बैंक का नाम भी शो करेगा तो आप समझ लेंगे कि आपका जो है आधार कार्ड से बैंक सीडेड हो गया। तो आधार कार्ड से बैंक सीडेड करना और आपके आधार में जो डेटा है वो आपके बोर्ड के पास जो डेटा है वो दोनों सेम होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को क्लियर कर पाएंगे और तब जाके आपको पैसा जो है मिल पाएगा। इनमें से कोई भी अगर कमी रहता है तो आपको पैसा नहीं आएगा, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है पैसा अटक जाता है, फंस जाता है, निकलता ही नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं है। कारण ये है कि उनका जो है या तो बैंक सीडिंग नहीं है या तो उसका डेटा जो है आधार से मैच ही नहीं खा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। और हाँ, चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।